दोस्तों, दीपावली की आप सभी के लिए अक्षत अनंत शुभकामनाएं। इस बार 2023 की दीपावली में मुहूर्त को लेकर के बहुत सारी अटकलें चल रही हैं कि दीपावली हम 12 तारीख को मनाएं या 13 को, धनतेरस हम 10 को मनाएं या 11 को, भाई दूज हम 14 को मनाएं या 15 को। आपको अटकलों में ना पड़ के सिर्फ यह जानना है कि इस बार की दीपावली आपके लिए कुछ महायोग लेके आ रही है। पंच महायोग बन रहे हैं। बस आपको सहारा श्रेष्ठ मुहूर्त में आपको अपने व्यापार की, घर की सभी पूजाएं संपन्न करना है। तो आज हम आपके लिए दे रहे हैं धनतेरस। सबसे पहले दीपावली के उत्सव को हम महोत्सव बनाते हैं, तो इसमें पूजाएं प्रारंभ करते हैं धनतेरस से। तो धनतेरस को आप जो मुहूर्त बन रहा है वह 10 तारीख से प्रारंभ हो रहा है। विश्व विजय पंचांग के अनुसार 10 तारीख को 12:35 से लेकर के 1:57 तक 11 तारीख तक आपकी धन्य त्रयोदशी है। यह धन्य त्रयोदशी में यदि आप पूजा करते हैं तो इसमें किस समय पर करेंगे? इसमें सबसे पहले आप 10 तारीख को यदि करते हैं तो 1:20 से लेकर के 2:45 तक दोपहर में पूजा करेंगे। और यदि 10 तारीख को प्रारंभ नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम सिर्फ उदया तिथि के साथ ही धनतेरस मनाएं, तो वह 11 तारीख को सुबह 7:30 बजे से लेकर 9 बजे प्रारंभ करें पूजा ध्यान, या धनतेरस को आप बनाएं धन्यतेरस। दीपावली को लेकर के भी बहुत सारी बातें आ रही हैं। दीपावली हम 12 तारीख को मनाएं या 13 तारीख को? वास्तविकता तो ये है कि 12 तारीख को 2:44 दोपहर में लेकर के और 13 तारीख के 2:56 तक यह अमावस्या है। अब अमावस्या और दीपावली का क्या संयोग है? सारा खेल है स्वाति नक्षत्र का। स्वाति नक्षत्र की ऊर्जा ही इस यूनिवर्स में क्रिएट होती है, जो आपके लिए पावर और एनर्जी देती है। इसलिए अमावस्या होते हुए भी सारे कार्य शुभ माने जाते हैं। 12 तारीख को जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए श्रेष्ठ मुहूर्त ये है कि गोधूली बेला में, यानी कि 5:40 से लेकर संध्या काल तक आप 7 या 7:30 बजे तक यदि आप पूजा अर्चना अपने घर प्रतिष्ठान में कहीं भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। यदि जो लोग 13 तारीख को पूजा करना चाहते हैं वह ध्यान रखें सुबह प्रातःकाल उनको बहुत स्थिर लग्न में, ये सारे जो मैं मुहूर्त बता रहा हूं शुभ योग हैं, स्थिर लग्न है, चौघड़िया, बाकी सब राहु काल, सबका शुद्धिकरण किया गया है। इसमें आपके लिए 13 तारीख को सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे तक, और जो सुबह नहीं कर पाते हैं वह सुबह दोपहर में 1:08 से लेकर 2:30 तक ही अमावस्या के रहते ही अपना पूजन काल कर लें। अब बात आती है कि नेक्स्ट जो आपका प्रोग्राम होता है दोज का। दोज पर सभी लोग व्यापार का शुभारंभ करते हैं। इस बार की दोज भी 2 दिन पड़ रही है, मंगलवार और बुधवार 14 और 15 तारीख। चूंकि मंगलवार पड़ने से व्यापार का शुभारंभ नहीं करते हैं, इसलिए हम उदया तिथि दोज को मानेंगे 15 तारीख को। और 15 तारीख को जब हम व्यापार का कार्य शुभारंभ करेंगे, दोज को मनाएंगे, तो 15 तारीख का समय काल आपका आ रहा है 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक। और जो दोपहर में नहीं कर सकते, सुबह नहीं कर सकते हैं, तो दोपहर में उनके लिए 1:30 से लेकर 1:45 तक मात्र 15 मिनट का है कि उस दिन आप अपने व्यापार का शुभारंभ और पूजा कर सकते हैं दोज की। दोस्तों, धनतेरस आप कैसे मनाएंगे? वास्तविकता में ये धन्यतेरस नहीं, ध्यान तेरस है। हम इस दिन क्या करेंगे? सबसे पहले अपने पूजा के स्थान पर या अपने पूरे घर में शंखनाद करेंगे दीपावली के आगमन का, और अपने मुख्य द्वार पर बंधन बार बांधेंगे, और पूजा के स्थान पर ईशान कोण पर एक मंगल कलश स्थापित करेंगे, अखंड मंगल कलश, और अखंड दीप उसी पूजा के स्थान पर आग्नेय कोण पर प्रज्वलित करेंगे। अब इस स्थान पर यदि आप लोग चाहते हैं कि आपको पूरे वर्ष भर खूब पैसा धन दौलत रहे,
तो आज मैं एक मंत्र दे रहा हूं, यहां पर बैठ करके दिन में, सुबह, प्रातःकाल, रात्रि में, मध्य रात्रि में एक मंत्र का जाप करना है। वह लाल वस्त्र धारण करके, उत्तराभिमुख होकर के और लाल माला के साथ ओम ह्रीम अक्षीण महानस्य हृदय प्राप्तेभ्यो नमः। ये मंत्र, जो लोग इतना बड़ा मंत्र नहीं कर सकते हैं, वह एक लघु एकाक्षी मंत्र ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः, या इस ब्रह्मांड में भगवान महावीर के परमाणु सर्वाधिक हैं, तो बड्ढमान मंत्र का जाप करें। और यह जाप तीनों दिवस करना है इस अखंड दीप के साथ। यदि आप सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सबसे ज्यादा जाप करेंगे तो यह मिनिमम 11,000 या 1,15,00,000 तक जो भी व्यक्ति मंत्र जाप कर लेगा, निश्चित रूप से धन धान और सौभाग्य को प्राप्त करेगा। ध्यान रखना, धनतेरस के दिवस समुद्री नमक जरूर खरीद के ला करके अपने पूजा के स्थान पर रखना, और लगातार तीनों दिन आपका जब चलेगा धनतेरस, रूप चौदस, अमावस्या के दिन तक अखंड दीप जलता रहेगा। अब हम बात करते हैं अमावस्या के दिन की, कि उस दिन, दीपावली के दिन आपको किस तरह से तैयार होना है और स्वाति नक्षत्र की एनर्जी को इनहेल कैसे करना है। सर्वप्रथम सुबह प्रातःकाल उठ करके प्रभु का स्तवन करके जब आप स्नान करेंगे तो स्नान उस दिन का विशिष्ट स्नान होगा। जैसे कि कुछ सामग्री आपके स्नान के जल में डाली जाएगी, नागर मोथा, हल्दी, पीली सरसों और चावल, या तो पोटली बना करके जल में पूरी रात को डुबो के रख दीजिए, डिप करिए, और उस जल एक एक मग लोटा पानी अपने ऊपर से डालेंगे तो ये स्नान आपको ऊर्जा से भर देगा। दूसरा, आप इस दिवस, यह दिन साधारण दिन नहीं होता, बल्कि मंत्र यंत्र तंत्र की दीक्षा का दिवस होता है। इस दिन आप कुछ विशिष्ट यंत्र तैयार करेंगे भोजपत्र पर विधि विधान पूर्वक, जो कि मैं पूर्व में बता चुका हूं कि हमेशा भोजपत्र पर जब यंत्र बनाया जाता है या दीवार पर, तो सगुण में सांस को रोक करके बनाया जाता है, छोटा अंक पहले लिखा जाता है। तो इस दिवस धन प्राप्ति 36 यंत्र आप बनाएंगे। उससे पहले आप अपने मुख्य दरवाजे पर, जहां आपने धनतेरस के दिन वंदनवार टांग दिया था, उस शुभ मुहूर्त में, स्थिर लग्न में ही आप मंत्रात्मक स्वास्तिक अंकित करेंगे, जो ये दिखाया जा रहा है, बीच में ओम और दोनों तरफ स्वास्तिक बने हैं मंत्रों के साथ। तो यह आपको बनाना है। इसके साथ साथ आपको एक और यंत्र तैयार करना भोजपत्र पर, जिससे कि आपका व्यापार खूब तरक्की करेगा। वह है गद्दी का यंत्र, वह भी इसी विधि से बनेगा। यह है आपको गद्दी के नीचे, जहां आप बैठते हैं व्यापारिक प्रतिष्ठान में, उस गद्दी की चेयर पे के नीचे लगा लीजिए, या कहीं पर भी ये यंत्र बना करके लगाएंगे तो व्यापार खूब बढ़ता चला जाएगा। इसके बाद आपका बही खाते का यंत्र, बही खाते पर जो प्रारंभ करेंगे उसमें ये यंत्र आप बनाएंगे बही खाते पर। अब कुछ और विशेष उपाय लेकर के मैं दीपावली पर आया हूं। यदि आपका पैसा डूबा हुआ है बहुत सारा, कई लोग आपकी उधारी वापस नहीं दे रहे हैं, तो इसमें आपको यह अमावस्या विशेष होती है। काला दीपक काला तेल वाला फार्मूला मेरा कमेंट्स बॉक्स में मैं लिंक दे रहा हूं, वह पूरी लिंक को देख करके आप इस दिन डूबा पैसा सारा वापस बुलाएंगे इस विधि के माध्यम से। विशेष रूप से इस दिन काली हल्दी आप पूजा के स्थान पर रखें, कलश में रखें, या अपने गले में अवश्य स्थापित करें। काली हल्दी, सफेद सरसों, हल्दी और सुपारी, इसकी पोटली सी बना करके आप अपने गले में और पूजा के स्थान पर रखने से आपको रिद्धि सिद्धि समृद्धि और 9 निधियां प्राप्त होती हैं। इसके साथ साथ दीपावली की रात्रि, अमावस्या की रात्रि को एक काजल तैयार जरूर करेंगे। देशी गाय के घी का दीपक जला करके उसके ऊपर ढक्कन को ढक करके काजल तैयार। यह काजल कई चीजों पर काम करेगा। छोटा सा स्वास्तिक अपने मुख्य घर के द्वार पर या अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान पर इस काजल से बना देंगे तो कभी भी नजर दृष्टि के शिकार नहीं होगा आपका घर और ना आपका व्यापार।
अब मैं लास्ट आपके लिए एक उपाय बता रहा हूं। जब पूजा करने के उपरांत आपके जो दीपक रहेंगे पूजा स्थल से, उनको एक उठा करके प्रत्येक कक्ष में इस पैटर्न में स्वास्तिक बना करके ऊंचे स्थान पर 5 दीपक को आपको प्रज्वलित हर कक्ष में रखना है। और वह प्रज्वलित हुए दीपक आपके घर की समस्त नकारात्मक एनर्जी को पलायन कर देंगे। अब बात आती है कि आपने घर की पूजा तो कर ली, लेकिन व्यापारिक प्रतिष्ठान में क्या करेंगे? हर व्यक्ति अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान की, चाहे बड़ी बड़ी फैक्ट्री हो, जो भी इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट उपयोग होते हैं, साफ सफाई अवश्य करता है। और उस दिन या दोष के दिन आप श्रेष्ठ मुहूर्त में स्थिर लग्न में सारे यंत्रों को साफ करके उन पर सगुण में सांस को रोक करके चंद्र स्वर के जल और पृथ्वी तत्व में एक केसर से स्वास्तिक अंकित करेंगे। इसके बाद उस पर रक्षा सूत्र बांधेंगे और पीली सरसों का छेपण करेंगे, जिससे कि आपकी वह मशीन, फैक्ट्री, स्थान, व्यापारिक प्रतिष्ठान आपको रिद्धि सिद्धि देता रहे। और आप अपने उस व्यापारिक प्रतिष्ठान में के मुख्य दरवाजे पे श्री शुभ और श्री लाभ लिख करके आएंगे। जीवन भर आपको, वर्ष भर आपको शुभ और लाभ होता ही रहेगा। पुनः एक बार दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।